तो नमस्कार, जोहार, सलाम और सत श्री अकाल सभी को जो लोग एक बार फिर से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है द एंडलेस अमर ब्लॉग्स पे। इस वक्त हम लोग हैं काफी हिडन प्लेस। हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको इस जगह के, लेकिन हम लोग इस वक्त आ चुके हैं। काफी फेमस जगह है, काफी ट्रेंडिंग ये जगह कह सकते हैं इस जगह को, और काफी होली प्लेस है इसे कह सकते हो आप। एक होली प्लेस ही है और इसे हम धार्मिक स्थल भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड में लिखा भी हुआ है सर्वधर्म स्थल। इस वक्त दुल्ली, इस जगह का नाम है दुल्ली। तो और दुल्ली में बने रहे, और यहाँ किसी एक धर्म को लेकर कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया गया है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ सर्वधर्म स्थल है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरे पीछे है, आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा सर्वधर्म स्थल क्यों कहा जाता है इसे। चेक कीजिएगा अपने आंखों से। आगे एंटर करते हैं हम लोग इस सर्वधर्म स्थल पे। आइए चलते हैं। चप्पल बाहर खोलें। अब जब भी आना, अगर सभी धर्म को मानते हैं तो चप्पल खोल कर आना। और यहाँ ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, ये तो काफी बड़ा है बाबा। और यहाँ पर काफी सारे रेड झंडे गाड़े गए हैं, वो हिंदू धर्म के झंडे हैं। वो वहाँ देख सकते हो आप, शेड बनाया गया है। मुझे लगता है वो बाद में बनाया गया है वो शेड, जैसा लगता है स्थिति देखकर। तो दोस्तों, आ चुका हूँ इस वक्त मैं अंदर इस होली प्लेस में। और ये प्लेस आपको जो पता है, जो कि मैंने पहले बताया था, ये प्लेस है सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल मतलब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, 4 धर्म, जो कि बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? 4 धर्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा धर्म है इस धरती पे। पर यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ 4 धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों धर्म के लिए पूजा स्थल है यहाँ पे एक साथ। ऐसा कभी आपने देखा है? आजकल ऐसा हो जाए तो भाई लड़ाई हो जाता है, भाई दंगा हो जाता है, लेकिन यहाँ दंगा कुछ नहीं होगा भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वेट एंड वॉच। और अगर आप ये हमको पूछते हैं कि ये कब का बना हुआ है, तो भैया 1932 से लेकर 33 के बीच में ये बना हुआ एंग्लो इंडियंस। आपको मालूम होगा एंग्लो इंडियंस जो यहाँ पर आए थे पहले से, ये आज़ादी के पहले का बात है। उस टाइम ये चर्च, ये मस्जिद, ये मंदिर सारे बनाए गए थे, क्योंकि ये एरिया मैक्लूसीगंज का है। और मेन एरिया मैक्लूसीगंज का वो आपको मैं बताऊंगा अब यहाँ इस धार्मिक स्थल के बारे में बताने के बाद। तो चलेंगे आगे और आपको हम दिखाते हैं पूरी तरह से कि कैसा है माहौल यहाँ का। चलिए आगे। और सबसे पहले जाने के साथ ही आपको फ्रंट में आपके सामने दिखेंगे हिंदू का मंदिर, जिसमें शायद राधा कृष्ण का मूर्ति है। और ये रहा चर्च। ये चर्च हालांकि पूरी तरह से टूट चुका था, ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया ये चर्च। ये भाई अभी फिर से रिपेयर किया जा रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ये लकड़ी का क्रॉस जिसे कहते हैं क्रॉस, ये अभी भी पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, ये देख सकते हो। और आप ये गुरुद्वारा देख सकते हो ऊपर से, जहाँ सिख लोगों की पूजा होती है। और यहाँ गुरुद्वारे में आप देख सकते हो ये गुरु नानक जी देव जी, यहाँ पर अभी भी इनकी फोटो को रखा जाता है। यहाँ भी कुछ मेंटेन किया हुआ है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में है। जो सच्चे बादशाह की यहाँ पर निशानी है, और अभी भी यहाँ पर पूजा होती है। तो ये था चारों धर्मों का इस चैनल पे आपको आंखों देखा हाल मैंने बताया। हो सकता है कि यहाँ पर जो भी आपको होली प्लेस दिख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है, इस पर फ्यूचर में आपको शायद ये और मेंटेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है। आने वाले समय में शायद इसे पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी यहाँ पर केयर टेकर रखा गया है, 1-2 शायद केयर टेकर भी रहते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ किसी तरह की किसी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 100 साल लगभग पुराना हो चुका है। और आप देख सकते हैं वहाँ केयर टेकर एक लेडीज है और उनका बच्चा है, शायद वो लोग रहते हैं। शाम तक शायद खुला रहता है यहाँ पे, 4 बजे या 5 बजे तक आपको लास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हो। तो चलिए इस होली प्लेस को यहीं पे लेकर चलते हैं। यहाँ से आपको मैक्लूसीगंज का जो एरिया है मेन, जहाँ पर एंग्लो इंडियंस जहाँ पर रहते थे, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। तब तक बने रहे इस चैनल पे। ये नया बन रहा है, ये है भैया मैक्लूसीगंज, और ये रेलवे स्टेशन।
ये एरिया सीसीएल के अंडर में भी आता है, अभी खलारी एरिया है, आपको दिख रहा होगा। ये है भाई इधर का एरिया, आप देख सकते हो। ऑटो भी खड़ा रहता है, थोड़ा मोड़ा पैसेंजर लोग बैठते हैं। और ये रेलवे कॉलोनी भी बसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा साइड में। ये है लोकल में फिलहाल ये चलता है ये ट्रेन, और कहाँ कहाँ चलता है आपको दिख रहा होगा इसमें। ओ भैया, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं मैक्लुस्की गंज के रेलवे स्टेशन, अंग्रेजों के ज़माने का रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा होगा बैक। हाँ, तो ये भी उसी टाइम का जो मैंने आपको बताया था वहाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, वो धार्मिक स्थल जहाँ हम लोग गए थे, सभी तरह के धर्मों का धार्मिक स्थल जो था वहाँ 1932 से लेकर 33 के बीच में बनाया गया है। उस समय से ये रेलवे स्टेशन चल रहा है, उससे भी पहले, हालांकि अंग्रेजों के टाइम से ही ये चल रहा है। सारे अंग्रेजों के रेलवे कर्मी जो एंग्लो इंडियंस थे, उन लोगों को यहाँ पर कार्यरत किया गया उस समय के टाइम में। तो ठीक है, यहाँ से फिलहाल हम लोग आगे चलेंगे, आगे आपको दिखाते हैं मैक्लुस्कीगंज का एरिया भी। तब तक बने रहे, चलो। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, दूसरा होगा जो ट्रेन दिखा, ट्रेन को स्टार्ट होगा, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा। समय बहुत कम है बॉस, आगे चलते हैं, नहीं तो आपको उस साइड भी जाकर दिखाते हैं। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हो, इस वक्त मैं हूँ मैक्लुस्कीगंज, ठीक है। और मेरे पीछे जो इस वक्त आपको बोर्ड दिख रहा है वो है डॉन बॉस्को स्कूल। चलिए देखते हैं। हाँ तो भैया, आप लोग जो देख रहे हो इस वक्त, ये है डाक बंगला। अभी शायद मुझे लगता है ये रिपेयर करके ऐसा बनाया गया है, उसी टाइम का डाक बंगला है, या डाक पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं आप इसे। और अंदर का तो अभी दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि लॉक है ये पूरी तरह से, और बारिश भी होने वाला है। बंद कर कैमरा बंद कर। ये है ग्लिम्पसेस ऑफ ड्रीम डेस्टिनेशन मैक्लुस्कीगंज। तो आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये गेस्ट हाउस है। और ये किस टाइप के गेस्ट के लिए है फिलहाल? कोई भी आदमी रह सकते हैं, अभी फैमिली ला के रख सकते हैं। आदमी अगर आता है तो मैक्लुस्कीगंज को घूमना चाहेगा तो कहाँ कहाँ आ पाएगा? सिम दिया हुआ। अच्छा, इतना ही पोस्टर है, वहाँ सब जा सकता है। हाँ, सब जा। टूटा फूटा अभी बचा हुआ है ना। हाँ। और सुनते हैं एक अभी है एंग्लो इंडियन, वही अंग्रेज में से, उन लोग का कोई बेटी थी जो अभी बूढ़ी हो गई है। किधर रहती है? इसी रोड पर। यही रोड? पहाड़ दिख रहा है उसका, ये रोड जाएगा। उसका भी बंगला है कि ना? बंगला नहीं है, घर है, अपना घर है। तो यहाँ रहने का चार्ज लगता है ना? कितना चार्ज है? बाहर में है वही 1600 का, अंदर है 1900। अच्छा, उस साइड जो है वो है 1600, और इसमें रहने से 19। गेस्ट हाउस है, आप यहाँ आके स्टे कर सकते हो। पर डे का चार्ज कितना बोले यहाँ का? 1900 रुपया है यहाँ का, जो आप यहाँ रह सकते हैं। ये कुछ लॉज टाइप का मॉडल है। कितना होगा साइज इसका? 12 बाई 12 एसी रूम है, और अटैच बाथरूम है ना। ये था जिसमें आपको लगेगा 1600 रुपया ना, इसका ये शायद 12 बाई 12 का रूम है। ये बाथरूम इधर का आप देख सकते हो, ये गीजर भी लगा हुआ है, बाकी ये एसी भी है। 12 बाई 12 का ये रूम है, 1900 रुपये चार्ज है, डबल बेड है, आप देख सकते हो। अगर आपको मैक्लुस्कीगंज घूमने का मन है तो आप आ सकते हैं। किट्टी जो कि एंग्लो इंडियंस है, अभी भी शायद जिंदा है वो, तो उनके पास जाकर उनका हाल चाल पता करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं इस वक्त गेस्ट हाउस में, और मौसम के कारण अभी रुके हुए हैं। तो भाई मैक्लुस्कीगंज में अगर आप आते हैं तो ये एक नया चीज़ दिखा है भाई हम लोगों को, ये आप देख सकते हो। ATV बाइक, जो कि एक चाईबासा वाले वीडियो पे भी आपने देखा होगा, तो यहाँ भी आपको मिलेगा ये, इसे चलाने का मौका। यहाँ आप देख सकते हो स्टार्टिंग प्राइस जो है फ्रॉम 149 रुपीज़ स्टार्टिंग है। आपको अगर ये नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये स्क्रीन वाले नंबर पर आप पॉज करके इस नंबर पर कॉल करें और इस ATV बाइक रेसिंग का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। अभी कैसा है, ठीक है ना आप? नहीं, उतना ठीक नहीं है, अभी दवा चल रहा है। मतलब तो आप देख सकते हैं कि केटी नानी जी जो भी आप कहें, इनका थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण ये अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं है। फिलहाल आपको हम इनका घर दिखाते हैं सिर्फ। चलिए, 1-2 स्कूटी है, यहाँ घर देख सकते हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये इनका घर है और इनके घर के सदस्य हैं। एक छोटी बच्ची भी है, और काफ़ी सारे फ्रूट्स और थोड़े मोड़े बागवानी भी किया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आपको तो मैंने बताया कि अभी इस वक्त वो बात करने के अभी मूड में नहीं है। वो इस वक्त आप देख सकते हैं कुएं पे थोड़े मोड़े से हरकत कर रही हैं, शायद इनका कुछ इलाज भी चल रहा है अभी। ये 92 से अभी तक यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 32 से अभी तक है यहाँ। और यहाँ JCB है, बस किस पर्पज़ से है वो तो पता नहीं। आपको इस जगह के बारे में आगे जाके बताते हैं हम लोग। ये है इनका पूरा बागान वाला एरिया,
काफ़ी सारे आम के पेड़ और इतना देखो भाई इस तरह का रोड है। ये पूरा एरिया किट्टी नानी जी का है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर काफ़ी साल पहले, मुझे लगता है 100 साल के आसपास हो चुका है ये टाइम यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्टोरी। उस समय का जो स्टोरी था वो ये था 1932 से लेकर 33 के बीच में यहाँ कुछ एंग्लो इंडियंस आके बस गए थे इस मैकलूसीगंज में। इस वक्त जो हम लोग हैं, जहाँ पर हम लोग का पाँव है इस ज़मीन पर, इसे मैकलूसीगंज कहते हैं, मैकलूस्कीगंज माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी हालांकि मैकलूस्कीगंज के लोग थे वो सारे एंग्लो इंडियंस थे जो कि कनाडा और लंदन और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग थे। वो सारे यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ की हम लोगों ने दिखाया पहले आपको, वो रेलवे स्टेशन पर सारे कार्यरत थे, जिसके कारण से उन लोगों का यहाँ पर बसने का कारण बना था। और बसने के लिए उन्होंने यहाँ के जो राजा एक थे इस एरिया के, रातू राजा, तो उनके थ्रू इन्होंने कम से कम 10,000 एकड़, शायद ये सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप अपना चेक कर लेना गूगल पे, 10,000 एकड़ के आसपास की ज़मीन इन्होंने उस राजा से खरीदी। और यहाँ वो सारे 200 से 300 फैमिली लगभग यहाँ आके बस गए थे। और उन लोगों का कॉलोनी भी आपको दिखाऊंगा जाते जाते, हो सकता है दिखाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ट्राई करूंगा कि वहाँ आपको दिखाऊंगा उस एरिया को, ठीक है। यहाँ फिलहाल जो किट्टी नानी फिलहाल कह लेता हूँ, ये फिर दादी कह लीजिए, उनका नाम तो मैंने आपको दिखाया था उनके घर के बोर्ड में जो लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग कौन है किट्टी नानी जी का? अच्छा, ग्रैंड डॉटर है। तो आप लोग स्कूल यहीं पे करते हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ते हैं? अच्छा, वहाँ जो स्कूल है डॉन बॉस्को। और आपके कोई भाई भाई भी हैं? नहीं है। और ये 5 बहन हैं? अरे, और ये कब, ये किसका है? ये मेरा दादी का है। डैडी का है। और नानी का तबीयत खराब है? हाँ। ये स्कूटी आप ही लोग का है? तो अभी क्या करते हैं डैडी आप लोग के? यही सब चलाते हैं ना। मकई आप लोग लगाए हुए हैं क्या इधर? नहीं, हम लोग वेडनेसडे मार्केट से खरीदे थे वही। अच्छा, आप लोग मार्केट कहाँ जाते हैं? ये सामने जो है। तो ठीक है, आप लोग चैनल देख लेना। तो फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो केटी मैकलूस्की, वो जो ऑफिसर था, अंग्रेज वाला ऑफिसर था, उसके कारण ही यहाँ पर एक कॉलोनी बसाया गया था। ये जो एरिया उन लोगों को काफी पसंद आ गया था सारे अंग्रेजों को, जिसके कारण से उन्होंने ये जमीन खरीदा और यहाँ बसने के इरादे से पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके थे यहाँ रहने के लिए। फिर जब 1947 के टाइम आया, इसके बाद वॉर जो भी खत्म हो गया, उसके बाद ये सारे लोग यहाँ से पलायन कर बैठे, यहाँ से जा चुके थे सारे लोग, तो सिवाय किट्टी, उनको छोड़ के सारे लोग पलायन कर चुके थे। हालांकि इनको ले जाने के लिए लंदन से ही कोई अंग्रेज और थे, उन्होंने इनको प्रस्ताव भी दिया था, ऑफर भी किया था कि आप चलो यहाँ से, मैं आपको शादी करके वहीं रखने का कोशिश करूंगा, वहीं आप वापस देश चले जाएंगे। तो किट्टी जी का कहना था कि नहीं, मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं यहाँ इन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। ये मानी नहीं और यहीं पे ये अपना घर जमा लिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे जो माँ बाप थे, जमीन खरीदा हुआ जमीन था, तो ये जमीन छोड़ के ये जाना नहीं चाहती थी। ये सब कहानी था किट्टी जी का। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इस एरिया को और डेवलप किया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आजू बाजू तो कुछ बन भी रहा है, जो कि अब देखेंगे। लेकिन बाकी जो था, बच्चों के साथ हमने थोड़ा मोड़ा बात किया, आप उनके बच्चे भी देख सकते थे, ग्रैंड डॉटर लोग थे उनके, उन लोगों से हमने कुछ कुछ बातें की और आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा क्या। वो लोग फिलहाल काफ़ी खुश हैं वो लोग भी। हालांकि उनके डैडी, जो बच्चों के डैडी है, मतलब नानी जी के बेटे, वो हैं अभी, और उन्हीं के थ्रू सारा काम काज चलता है, इन लोगों का घर चलता है। यही था किट्टी जी का जो स्टोरी आपके सामने जो हमने रखा इस चैनल पे। अच्छी लगी होगी ये स्टोरी तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, और फॉलो करने के साथ साथ आपको यहाँ के और कुछ जगह भी लेकर चलेंगे। वो पहाड़ है, वो काफ़ी फेमस सा पहाड़ है, वो चट्टान है, वहाँ लेकर जाने का कोशिश करेंगे आपको। और साथ में अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ जितना भी कॉलोनी था, वो बंगलो टाइप का, या फिर जो भी कह सकते हैं, फ्लैट व्लैट, वो दिखाने का कोशिश करूँगा। अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं जागृति बिहार में, ठीक है, आप ये देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का सीन है भाई। यहाँ तो अंग्रेज़ों के ज़माने का वो बना हुआ सब घर है, आपको पहले से बताया था मैंने। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंड है, टूरिस्ट लोगों के लिए कह सकते हैं, ये बनाया गया था। वो भी हमको लगता है अंग्रेज़ों के जाने के बाद बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा रिपेयर भी किया हुआ है इस सारे एरिया को। आप देख सकते हैं ये इस तरह का माहौल है भाई। सब कुछ यहाँ पर जैसे का तैसा ही है, पर यही है कि पुराना हो गया है, कमज़ोर भी हो गया होगा। और आप देख सकते हो ये सब एरिया किस तरह से दिख रहा है, आपको तो पता ही चल रहा होगा। ये सारे पुराने घर हैं, 1932 से बना हुआ ये सारे बंगलो हैं, घर हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस वक्त
एक स्कूल हमें दिखाई दिया है, शायद वो स्कूल ही होगा। वहाँ जाते हैं और आपको बताते हैं। ये देख सकते हो, ये है वो स्कूल जो कि अंग्रेज़ों ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था और इस स्कूल में वो स्टडी करवाते थे अपने बच्चों को। फिलहाल हम आगे चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं क्या है स्थिति ऊपर का। तो भाई यहाँ से तो काफ़ी ख़तरनाक व्यू है, हालांकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है इस जगह पे। जो भी दिखेंगे टूरिस्ट ही दिखेंगे, अगर दिखें तो। ये सिर्फ जंगल झाड़ वाला एरिया है मुझे लगता है, जो भी दिखता है। स्कूल के अंदर का व्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप उस टाइम के बना हुआ ये सारे टेबल कुर्सी भी हैं। छत आप देख सकते हैं किस मॉडल का है, और कुर्सी जो कि आपके सामने है, टेबल ज्यों को त्यों रखा हुआ है फ़िलहाल। हालांकि भाई ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये जो बरगद का पेड़ है, ये भी काफ़ी ख़तरनाक और डरावना लग रहा है बॉस। इस तरह का पेड़ तो आपको हॉरर मूवी में दिखाई देता है, वैसे ही है सेम यहाँ पर भी। हालांकि कहा जाता है कि 200 साल से पहले का ये पेड़ है और अभी भी ये टिका हुआ है पूरी तरह से। फिलहाल आगे चलते हैं, और आगे आपको ये दिख रहा है, ये डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है व्यवस्थित रूप से एकदम। भाई देख सकते हो आप पुराने टाइम में किस तरह का डाइनिंग टेबल सजा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टेबल इस तरह के लगे हुए हैं गोल गोल। और ये कुछ डाइनिंग एरिया है जो कि उस तरह का मॉडल भी है, आप देख सकते हो। काफ़ी बड़ा एरिया है ये किचन वाला, आप देख सकते हैं। हालांकि ये दरवाज़ा देखने से तो उतना पुराना नहीं लग रहा, ये बाद में मेंटेन किया हुआ है। कुछ मकान गिर भी गए हैं, आप देख सकते हैं। ये लगता है ओपन एरिया है, जहाँ पर खाना खाने से पहले अंग्रेज़ लोग वेट किया करते होंगे। ये वेटिंग रूम होगा, ओपन एरिया है। हालांकि फ़िलहाल अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे का हाल। तो अब क्या है, सिचुएशन बन रहा है यहाँ से कि मौसम ख़राब हो चुका है। आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग, और अच्छा लग रहा होगा आपको। ये करना है, लाल बटन है लेफ्ट साइड में, इधर दबा देना है। कुछ करना नहीं है, बस दबाना। पैसे नहीं लगते हैं दोस्त, कर देना है जो भी करना। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त, भाई वही कर दो। जिन्होंने नहीं किया होगा उन लोगों के लिए था ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं, मिलते रहेंगे इसी तरह। तब तक के लिए बने रहें, आगे चल के खत्म भी करने का टाइम आ गया। लेकिन तो अभी हम लोग आज जो क्या है, लोकेशन थोड़ा चेंज है, वहाँ से हम लोग हट के थोड़ा साइड में आ गए। ये आपको एरिया दिखाना चाहते थे दरअसल आप लोगों को, कि यहाँ किस तरह का एरिया है। मैं क्रूक्स गंज का, ये देख सकते हो। ये सारे जो घर है काफ़ी पुराने घर हैं। ये प्रसाद भवन, ये मैक गार्डन, ये और भी लोग हैं यहाँ पर। अभी भी कुछ लोग रहते हैं, पुराने टाइम से ये सब घर बना हुआ है। बात बताना आप लोगों को ये भूल गया था कि ये सारे जितने भवन जो दिख रहे हैं, ये अंग्रेजों के जाने के बाद बनाया गया ये भवन है। अंग्रेज जब यहाँ से पलायन कर रहे थे, तो उस समय बंगाल से ज्यादातर लोग यहाँ पर आकर इस जगह को खरीद कर यहाँ अपने बंगलो या फिर बंगला आप कह सकते हैं, इस तरह के घर बना रहे थे और बना के रह रहे थे। लेकिन वो लोग भी ज्यादा दिन तक रह नहीं सके। कारण था यहाँ का जो एरिया है, ये जो खलारी का एरिया है, नक्सली से प्रभावित एरिया था। और उसके बाद जो लोग यहाँ रहने आए, तो अभी जो आपको इस एरिया में, खलारी एरिया में दिखेंगे, वो सारे लोग बिहार से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। और कहीं के हो सकता है वो तो पता नहीं, लेकिन बिहार के लोग यहाँ पर हैं अभी बसे हुए खलारी एरिया में। जो लोग थे यहाँ से गए हुए, भागे हुए लोग थे, वो बंगाल से लोग आए हुए थे, वो लोग भागे हुए हैं। और भागने का कारण यहाँ का नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र था, जिस कारण से ये लोग भागे और सारे ज़मीनों को बेच गए। बाकी तो यहाँ ज़मीन का फंडा बहुत बड़ा है, आपको और किसी दिन बताएंगे, समय मिलेगा तो। चलते हैं आगे।